यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे। तो ये तो उनका इलाका है और इसी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। 3 चरणों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं देश भर में, और बिहार में 3 चरणों में चुनाव समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर बिहार की 40 में से 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 14 लोकसभा सीटें निपट गई हैं। यहां उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। हम पत्रकारों के द्वारा, राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा, कि भाई इन 14 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी स्थिति खराब है। कोई मोदी मैजिक बिहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नीतीश मैजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लालू मैजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तेजस्वी यादव का मैजिक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और इस सवाल का जवाब, इन सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं जो स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है, जो जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं उनसे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीत जाएगा या इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल लालू यादव की लहर है, तेजस्वी यादव की लहर है, और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि मोदी मैजिक काम कर रहा है या नीतीश मैजिक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति जमीन पर दिख रही है वो स्थिति यह है कि 2019 जैसा आसान नहीं है एनडीए के लिए ये लोकसभा चुनाव। और 2019 में जो स्ट्राइक रेट था, उस स्ट्राइक रेट से काफी पीछे है 2024 में एनडीए। और ये जो दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बीजेपी और एनडीए के नेता कर रहे हैं कि देश भर में 400 पार और बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे, यह भी कभी नहीं होने जा रहा है। और बिहार में किस तरह की बेचैनी है, बिहार में किस तरह की घबराहट है और किस तरह की जमीनी हकीकत है, हार का कैसा डर है, संभावित हार का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार ही जेडीयू या बीजेपी ये सीट हार रही है या आरजेडी जीत ही रही है, लेकिन एनडीए के अंदर हार का कैसा डर दिख रहा है, उसकी एक वानगी हम आपके सामने परोसने आए हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह का रिश्ता कैसा रहा है हाल के वर्षों में, जरा याद कीजिए। अनंत सिंह और ललन सिंह किस तरह से सियासी दुश्मन रहे हैं, दोनों के बीच किस तरह की दुश्मनी रही है, कैसी अदावत रही है, जरा याद कीजिए और बताइए, सोचिए किस तरह की स्थिति और परिस्थिति रही है। ललन सिंह कई मामलों में फंसे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल गए, और इसका ठीकरा, ये हम नहीं कर, इसका ठीकरा ललन सिंह और उनके करीबी लोगों ने कभी ललन सिंह पर फोड़ा। अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता चली गई, जो मामले उन पर थे और जो आरोप उन पर साबित हुए, और उनकी राजनीतिक मुश्किलें इस तरह की बढ़ी कि विधानसभा की सदस्यता चली गई। मोकामा में उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी, वो चुनाव जीत गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी मुंगेर लोकसभा सीट से, और अनंत सिंह और ललन सिंह की सियासी अदावत यहीं से शुरू हुई। पहले अनंत सिंह ललन सिंह के रिश्ते अच्छे थे, नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह के रिश्ते अच्छे थे, वो जेडीयू के विधायक भी थे। बाद में नीतीश कुमार से अलग हुए तो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो ये सारी स्थिति रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा ललन सिंह के खिलाफ। भले वो चुनाव हार गई नीलम देवी, जो अभी जेडीयू की, माफ कीजिएगा, जो अभी विधायक हैं आरजेडी की और जेडीयू के साथ हैं। फ्लोर टेस्ट में उन्होंने गच्चा दिया जेडीयू को, नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, आरजेडी को गच्चा दिया, तेजस्वी यादव को गच्चा दिया और सत्ता पक्ष के साथ चली आई। लेकिन आज अनंत सिंह को लेकर जो बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार के, जो बयान आ रहे हैं ललन सिंह के, ऐसा लगता है कि कैसी जरूरत और कितनी जरूरत अनंत सिंह की है
ललन सिंह को और नीतीश कुमार को। ललन सिंह को अपनी सीट बचानी है, मुंगेर लोकसभा सीट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, चौथे चरण में वहां चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं, इसके भी राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो चुनाव में, माफ कीजिएगा, वो जो अपनी पैतृक संपत्ति है उसके बंटवारे के लिए बाहर आए हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ और बताई जा रही है। नीतीश कुमार भी गदगद हैं, ललन सिंह भी गदगद हैं। और तब क्या कहा था अनंत सिंह को लेकर ललन सिंह ने, और अब क्या कह रहे हैं, तो अभी का ताजा जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। छोटे सरकार कह रहे हैं, न्याय करते हैं अनंत सिंह। एक तरह का सरेंडर ही है, जिस तरह की भाषा अनंत सिंह के लिए ललन सिंह बोल रहे हैं। और किस तरह की जरूरत है, तो चुनाव है और सीट जब बचानी होती है, साख जब दांव पर लगी होती है, तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। यही राजनीति है। और जाते जाते हम अनंत सिंह को लेकर जो ललन सिंह का बयान है, अनंत सिंह का जो गुणगान गा रहे हैं ललन सिंह, वो हम आपको सुनाते जाते हैं। उसके अलावा यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे, तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था, इसलिए आज हम आपके बीच आए। लेकिन हम आप एक बात हम आपसे करने के लिए